उससे हम उन लोगों से ईर्ष्या नहीं करते हैं। हम भी चाहते हैं कि किसानों के बीच जितने संगठन हैं वे किसानों के लिए ही काम करें, न कि किसानों को उत्पीड़न करवाएं। किसानों की जो समस्याएं जिस रूप से भी, पहले हमारा क्रम हमारे संगठन का आपको बता दें, हमारे का तो ये है कि शीर्ष नेतृत्व ने एक ही हमें दिशा निर्देश दिया है कि आप लोग पहले वार्ता के द्वारा जो है समस्याओं को सुलझाने का हर भरसक प्रयास करें। जब तक अधिकारी आपकी वार्ता को सुनने और उसको जो है आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और छोटी छोटी समस्याएं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के अधिकारियों के अधीन होती है उन्हें निपटाने का काम करता है। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। इस वक्त मैं देहरादून में मौजूद हूं, जहां मेरे साथ अराजनीतिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के महासचिव राजेंद्र पवार जी मेरे साथ मौजूद हैं। आइए बात करते हैं इनसे किस तरीके से देहरादून में आज इनका जो दौरा किया गया है और कौन सी जो किसान नेताओं से जो मीटिंगें की गई हैं, किस तरीके की मीटिंग हुई है और किस तरीके से देहरादून में इनका आना हुआ है। सबसे पहले आपका समाचार इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो किस तरीके से देखते हैं आप ये जो आपने जो दौरा किया है देहरादून में? यहाँ की हमारी इकाई अभी खड़ी नहीं। पहले तो मैं आपको अपना परिचय दे रहा हूँ, वैसे तो आपने भी दे दिया, मैं व्यक्तिगत बेस से आपको परिचय दे रहा हूँ। नाम राजेंद्र सिंह पवार, निवास स्थान जिला शामली, उत्तर प्रदेश। मुझे भाग्य है राजनीतिक में पश्चिम उत्तर प्रदेश की महासचिव की कमान मिली हुई है और संगठन ने मेरे पे अति विश्वास व्यक्त किया और इसी क्रम के जरिए मेरा यहाँ का 3 दिवसीय दौरा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हुआ। हमारी यहाँ की इकाई अभी प्रदेश या डिस्ट्रिक्ट लेवल की अभी स्थापित नहीं हुई और उसको आगे चालू करने के लिए, संगठन को जोड़ने के लिए, पदाधिकारी नियुक्त करने के लिए अपने जो किसान भाई संगठन में रुचि रखते हैं और अपने छोटे वर्ग से लेकर बड़े वर्ग तक किसानों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उन्हें सरकार के समक्ष, अधिकारियों के समक्ष रख सकें, ऐसे अपने किसान नेताओं और किसान भाइयों से हमारी 3 दिवसीय दौरे पर मुलाकात हुई है। तो जिस तरीके से यहाँ पर जो उत्तराखंड में देखा गया है कि पहले से ही ऑलरेडी कई बड़े नेता हैं और कई बड़े दल हैं, तो किस तरह उनसे आप मतलब उम्मीद करते हैं? जिस तरह के यहाँ पे और लगे हुए हैं संगठन, हम उनका भी सम्मान करते हैं। किसी न किसी रूप में हर संगठन जो किसान के नाम पे बना है, चाहे वो छोटी समस्या दूर करा रहा हो, चाहे जिस लेवल से वो बड़ी में भी कोशिश कर रहा हो, न हो पाई हो, वो शासन कर उनका आपसी कोऑपरेट भाव नहीं हुआ कि कहीं समस्याओं को समझाने में या एक्सेप्ट करने में वे लोग किसी तरह नाकामी रहे, उससे हम उन लोगों से ईर्ष्या नहीं करते हैं। हम भी चाहते हैं कि किसानों के बीच जितने संगठन हैं वे किसानों के लिए ही काम करें, न कि किसानों को उत्पीड़न करवाएं। किसानों की जो समस्याएं जिस रूप से भी, पहले हमारा क्रम हमारे संगठन का आपको बता दें, हमारे का तो ये है कि शीर्ष नेतृत्व ने एक ही हमें दिशा निर्देश दिया है कि आप लोग पहले वार्ता के द्वारा जो है समस्याओं को सुलझाने का हर भरसक प्रयास करें। जब तक अधिकारी आपकी वार्ता को सुनने और उसको जो है आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और छोटी छोटी समस्याएं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के अधिकारियों के अधीन होती है उन्हें निपटाने का काम करता रहे, तब तक आप कोई उग्र आंदोलन या कहीं कोई जाम वगैरह या बड़ा प्रदर्शन कलेक्ट्रेट वगैरह पर ना करें। एक वार्ता के दौर से ही समस्याओं को सुलझाए, क्योंकि किसी तरह की हम कहीं पर भी कोई प्रदर्शन करते हैं उसमें एक आम किसान की या आम मजदूर की, आम नागरिक की ही परेशानी खड़ी होती है, न कि बड़े लोगों की। मेरे आपसे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि हमने देखा है कि उत्तराखंड में कई ऐसे नेता भी हैं जिनके पास ज़मीन तो बहुत दूर की बात है, अपना रहने का घर भी नहीं है। इनके बारे में क्या कहेंगे आप? हम उनकी ज़्यादा आलोचना नहीं करते आपके उससे। जिस रूप में भी है, किसान संगठन का नाम तो कम से कम जो है वे जागृत कर रहे हैं, एक रूप से तो वे किसी भी रूप में किसानों से जुड़े हुए हैं, जबकि उन्हें अगर नहीं भी जानते हैं, हमारी ज़मीनी है कि वो रह तो रहे हैं, कहीं ज़मीन पर रह रहे। ज़मीन से जुड़ने का मतलब है कि वे किसान तो है ही, उसी आधार पर वे जितना भी अगर
भले ही उनके पास ज़मीन नहीं है, लैंड नहीं है, वे अपना जितना प्रयास कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। अगर वे इसका दुरुपयोग कर रहे हैं तो ऐसे चेहरों या ऐसे जो भी पॉलिटिशियन टाइप राजनीति कर रहे हैं, वे ये ना करके किसान का सेवक बन के, जो नहीं आता उन्हें, यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। अगर संपन्न है, व्यवसायी है, तो कहीं भी एग्रीकल्चर लैंड ले सकते हैं और उससे उनकी जो किसान की वो भूमिका है, जो आप मीडिया के माध्यम से हमें बताना चाह रहे हैं कि भाई वो किसान नहीं है, तो अपने को किसान बता सकते हैं और फिर उसकी चीज़ को उनका पता चल जाएगा कि भाई किसानी किस रूप से कितनी समस्याओं के साथ मुहैया होता है, हमारा जीवन किस तरह से यापन होता है। मेरा एक लास्ट सवाल है आपसे कि आप उत्तराखंड में आए हैं और देहरादून में आपका दौरा हुआ है, किस तरह के रिजल्ट आए हैं आपके सामने? यहाँ के बहुत बढ़िया रिजल्ट हमें मिले हैं हमारे इस संगठन से बाकी है राजनीतिक से जुड़ने के लिए। अच्छे जो किसान वर्ग में काम करते हैं, जिन्हें अपनी मूलभूत समस्याओं का पता है कि भाई आज किसान के पास जो है लगभग हर जगह ही, यहाँ हो चाहे प्लेन में हो, कहीं पे भी हो, बहुत 10 बीघे से नीचे का किसान वर्ग लगभग जो है 70% है आज के दौर में हिंदुस्तान में। उससे ऊपर के किसान 10 बीघे से ऊपर के जो है 30% की आबादी मानते हैं। इसलिए यहाँ पे इतने जागरूक हैं और सबसे ज़्यादा महत्व इसलिए देते हैं क्योंकि पश्चिम का जो किसान है वो किसान की छोटी से छोटी समस्याओं को लेकर आगे बढ़ाने का काम करता है। इसी के लिए यहाँ के लोगों ने पश्चिम क्षेत्र के जो कमांड कर रहे हैं हमारे लोग, पश्चिम या यूपी में भी जो कमांड कर रहे हैं, खासकर यूपी, हरियाणा, पंजाब, 3 जगह के किसानों को लोग ज़्यादा महत्व देते हैं कि भाई यहाँ के प्रतिनिधित्व जो किसान संगठनों के रूप में प्रतिनिधित्व करेंगे, उतना ही वे आम किसान और आम भाइयों की समस्याओं को निराकरण कराने में सहयोग करेंगे। इसी को देखते हुए उन्होंने हमारे संगठन पर और हमारे पर विश्वास किया है और जल्दी यहाँ पर उत्तराखंड देहरादून राजधानी के अंदर हमारी प्रदेश कार्यकारिणी का गठन होगा, जो आपको मीडिया के माध्यम से पहले ही हर किसान भाइयों को जागरूक कर दिया जाएगा। उसमें सभी को खुला ओपन होगा कि आप आए, भाग ले और उसमें जिसकी जो मूलभूत समस्याएँ है किसान वर्ग के लिए, उनका भी जिस स्तर की होगी निराकरण करेंगे, जो नहीं होगी तो सरकार से वार्ता करके उन्हें दूर कराने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। तो ये जो आप उत्तराखंड में आए हैं, किस तरह का संदेश देना चाहते हैं सभी किसान लोगों को? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से कोई ऐसा कार्य न करें किसान भाइयों कि जिससे सरकार आप लोगों से वार्ता करने में भी बार बार जो है दूरी बनाए रखे। किसान और सरकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि हम लोग जो मुहैया कराते हैं सरकार उसको आगे आयात निर्यात के तौर पर जो है रखती है, उसी के माध्यम से हमारा पूरा देश चलता है। चाहे विदेश तक भी हमारी जो है जो भी किसान की वस्तुएं हैं हमारे द्वारा जो निर्मित होती हैं वे जाती हैं। जो किसान की ज़रूरत की वस्तुएं होती हैं सरकार उन्हें वहाँ से आयात कराती है और अपनी यहाँ की बनी हुई को निर्यात कराती है। तो एक दूसरे के पूरक होना बहुत अनिवार्य है। उनसे दूरी न बना के एक सामंजस्य स्थापित करके जो समस्याएं हैं उन्हें बताए, बार बार अवगत कराए। इसलिए सरकार भी हमने कई बार हमें सरकार जो बताती है गोष्ठियों का आयोजन करवाती है, अधिकारियों को आपके बीच में भेजती हैं। आप खुलकर अधिकारियों को अपनी जो भी समस्याएं हैं निडर होकर बताए और सरकार उन्हें दूर करने का प्रयास करेगी। नहीं कर रही, आप इस संगठन में जुड़िए। इस संगठन की हर बात सरकार को जो है माननी पड़ेगी, क्योंकि ये संगठन उपद्रवी नहीं है और नहीं खालिश आंदोलनजीवी है। संगठन पहले वार्ता के दौर से कराता है और फिर जैसे भी जो उचित कदम होगा उसके माध्यम से राष्ट्रीय नेतृत्व के अधीन में उस समस्याओं का निदान कराया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राजेंद्र सिंह ने जो आप लोगों से अपील की है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि राजेंद्र सिंह जी जो यहाँ पर आए हैं देहरादून में और जिस तरीके से इनके जो इन्होंने नई जो शुरुआत की है वो अच्छी शुरुआत होगी। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।